मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व करने का। तो लगता है बुरा जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ तो मुझे भी लगता है। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो मुझे ये बुरा लगता है कि आज 7 साल मेरी शादी को हो गया और मैं छठ नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा बहुत लगता है कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार आप लोगों के लिए भोजपुरी से रिलेटेड खबर लेकर आता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भोजपुरी के अलावा मैं राजनीतिक मुद्दाओं पे चर्चा करता हूं, लेकिन मैं आपको इस बात को बता दूं कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का हाल बेहाल है, लगातार भोजपुरी में कंट्रोवर्सी चल रही है। पवन सिंह अगर बात करें तो पवन सिंह भोजपुरी का सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता है जिनको सारी दुनिया, पूरे विश्व में उनका चर्चा होता है, क्योंकि लॉलीपॉप सॉन्ग उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हायर किया था। लेकिन पवन सिंह ने जिस तरह से अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट किए हुए हैं, उस तरह से लोग हमेशा चर्चा में उनको रखते हैं। हमेशा ट्रोल करने वाले यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के केस आरा कोर्ट में चल रही थी। पिछले 2 दिन पहले ज्योति सिंह ने पवन सिंह को कोर्ट में ही चैलेंज किया था कि आपको या 10 करोड़ रुपए देंगे तभी आपको तलाक दूंगी। लेकिन जज का कहना है कि आप लोग साथ रहें। जज ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। पवन सिंह को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बड़े जाल में फंसे हुए हैं। वो उनकी गलती है या ज्योति सिंह की गलती है, ये अभी कोई साबित नहीं कर पाया है। लगातार अगर बात करें बिहार की नेताओं की, तो बिहार में अभी सत्ता के लिए उथल पुथल हो रहा है। कौन सा बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे अभी तो कुछ पता नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद किए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बिहार का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा आए कुछ दिनों में। लगातार भोजपुरी से रिलेटेड मैं आप लोगों को खबर लेकर आता हूं, बिहार से रिलेटेड खबर लेकर आता हूं दोस्तों। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, मैं बता दूँ कि लगातार कुछ दिनों में बिहार की हालत दयनीय हो गई है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी के अलावा भुखमरी भी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार तो हो ही रहे हैं, लेकिन आए कुछ दिनों में पता चलता है कि अगर पेट्रोल डीजल का क्राइसिस होती है तो यहाँ पे लॉकडाउन लगेंगी और लेबर क्लास जो लोग हैं उनका गुजारा कहाँ से होगा, किस जगह से होगा, ये किसी को पता नहीं है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कह दीजिएगा जय हिंद।